नमस्कार साथियों, मैं ए के ढिल्लन आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल कि यूपी में कितने रामसर स्थल है और कौन सा रामसर स्थल कहां पर है। वो सारे के सारे मैंने यहां पर लिख रखे हैं और सारे के सारे मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद करा दूंगा। तो ये शुरू करते हैं। यूपी के रामसर आंध्र भूमि स्थल। एक तो यूपी में जो ये रामसर स्थल है कितने हैं। यूपी के अंदर टोटल 10 रामसर स्थल है। अगर क्वेश्चन आए कि बताइए कि यूपी के अंदर कितने रामसर स्थल है तो वे आपके 10 कितने हैं 10 टोटल आपके 10। और जो आपका आंध्र भूमि दिवस है इसको भी याद कर लेना आप। आंध्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है आपका 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। 2 फरवरी को। तो आपका आंध्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। और यूपी के अंदर कितने हैं रामसर आंध्र भूमि स्थल? वो है आपके 10। टोटल कितने हैं? 10। सबसे पहला आपका ये है और सबसे लास्ट का ये है। एक तो आप सबसे पहला याद करना है कि सबसे पहला कौन सा है और एक ये जरूर याद करना है कि सबसे लास्ट का कौन सा। उसके बाद बस इनके याद करने हैं कि ये वाला स्थल कहाँ पर पड़ता है। बस पहला तो पहले का नाम याद जरूर करना। पूछ सकता है कि बताइए पहला स्थल कौन सा है, पूछ सकता है सबसे लास्ट का स्थल कौन सा है। और उसके बाद जो पूछेगा सिर्फ ये पूछेगा कि बताइए ये वाला रामसर स्थल यूपी में कहाँ पर पड़ता है। तो सारे के सारे मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद करा दूं। इसके बाद क्वेश्चन गलत नहीं होने का। आइए शुरू करता हूँ। देखो सबसे पहला जो ये है फर्स्ट, सबसे पहला जो स्थल रामसर स्थल में जोड़ा वो था आपका ऊपरी गंगा नदी। कौन सा था? ऊपरी गंगा नदी। ये कब जोड़ा गया आपका 2005 में। सन भी याद कर सकते हैं। जो सबसे पहला जो स्थल था वो 2005 में जोड़ा गया था। उसका नाम है आपका ऊपरी गंगा नदी। इसका विस्तार आपका ब्रज घाट से लेकर नेरोरा तक। ऊपरी जो गंगा नहर है वो निकलती है आपके हरिद्वार से। ऊपरी जो गंगा नहर है वो निकलती है आपके हरिद्वार से। वो इसका जो विस्तार है ऊपरी गंगा नदी का ये है आपका ब्रज घाट से लेकर नेरोरा तक। और जो ब्रज घाट पड़ता है आपका बिजनौर में और नेरोरा पड़ता है आपका बुलंदशहर में। मैंने लिख दिया है, कभी पता लगा भाई ब्रज घाट कहाँ है? ब्रज घाट है आपका बिजनौर में और जो आपका नेरोरा है ये आपका बुलंदशहर में। इसको कैसे याद करेंगे भैया? ऊपरी में से निकाल लो परी। क्या निकाल दी हमने? निकाल दी परी। वही पापा की परी। ये पापा की परी ना असली वाली परी है। तो जो परी है ये परी कहाँ मिलेगी आपको? परी मिलेगी ब्रज में। क्यों मिलेगी भैया ब्रज में? भैया ब्रज मथुरा के आसपास का एरिया। ब्रज में कौन रहा करते? ब्रज में रह थे भगवान कृष्ण जी। कृष्ण जी के पास ही तो मिलेगी, भगवान के पास ही तो परी मिलेगी। यहाँ थोड़ा ना मिल रही तो धरती पर परी। तो परी कहाँ मिलेगी? परी मिलेगी ब्रज में, क्योंकि ब्रज में रहा करते कृष्ण जी। और परी जो है, अब नेरोरा को कैसे याद करेंगे? परी ना रोती कभी भी, वे क्यों रोगी भैया? वे तो परी है, वे क्यों रोएगी? परी थोड़ा ना रोक रहा है। तो नेरोरा मतलब न रोती, परी ना कभी भी रोती। तो न रोती से हो गया आपका नेरोरा और परी से हो गया ऊपरी, ऊपरी। परी से हो गया आपका ऊपरी और नेरोरा से हो गया आपका, नैरोती से हो गया आपका नेरोरा। और कहाँ पर मिलती है? ब्रज घाट में, क्योंकि ब्रज में कौन रहते थे? भगवान श्री कृष्ण। इसके बाद आपकी दूसरी आपकी सरसई नवार झील। सरसई नवार झीलें कहाँ पड़ती है आपकी? इटावा में। सरसई नवार झीलें कहाँ पड़ती है आपकी? इटावा में। इसको कैसे याद करेंगे भाई? तुमने सुना होगा इटावा से तो ईंट ले ले, पहले ले लो आप ईंट, बस फिर बताऊंगा ट्रिक। हमने ले लिया ईंट। एक बात बताओ, जब किसी की लड़ाई हो गया तो क्या करे वो जो ईंट है सिर में मारे। कभी ये सुना नाक पर मारती ईंट है कि भैया उसने तो मेरी नाक पे ईंट मार दी, उसने मेरी आंख पे ईंट मार दी, मेरे गाल पे ईंट मार दी। क्या कहा वो? उसने तो सिर पे ईंट बजा दी उसके। तो ईंट कहाँ बजे? ईंट बजती सिर पर। कहाँ पर? सिर पर। तो सिर से क्या होगा? सिर से याद होगा, सिर से होगा आपका सरसई। सिर से क्या हो गया? सिर से होगा आपका सरसई। और ईंट से क्या होगा? इटावा। क्योंकि ईंट कहाँ बजती? ईंट बजती है आपके सिर पर। कहाँ पर? सिर पर। याद कर लेना। तो सरसई नवाब झील कहाँ पर पड़ती है आपके? इटावा में। क्योंकि ईंट कहाँ पर बजती है भैया? ईंट बजती है आपके सिर पर। ठीक है। नवाबगंज पक्षी विहार। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पड़ता है आपका? उन्नाव में। मैंने पहले बता रखा है इन दोनों में। इसमें तो नाव आ ही रहा है, नाव, और नवाब में भी आपका नवा आ रहा है। नवा और नाव दोनों एक ही है भाई। नाव लिख लो या नवा लिख लो। नाव एक सही आ रहा। तो भैया नवाबगंज पक्षी विहार का पड़ता है आपका उन्नाव में, क्योंकि दोनों में नाव आ रहा। सांडी पक्षी विहार। सांडी पक्षी विहार कहाँ पड़ता है आपका? हरदोई में। भाई जो सांड रह गए, गाय वाला सांड, वो बहुत हद कर है। क्या करे? हद। अगर तुम्हारे सामने सांड आ गया तो भैया हद कर देगा, हटने का नहीं बिल्कुल भी। वो उसमें जान इतनी रहेगा, वो काटेगा, तुम्हें हटना पड़ेगा, यानी सींग मिंग मार देगा। तो सांड क्या करता है? सांड करता है हद, बिल्कुल नहीं हटने का। वहीं बैठ जाओगा, वहीं खड़ा रहेगा। तो सांड क्या करता है? सांड करता है हद। सांड क्या करता है? सांड करता है आपका हद। तो सांड से होगा आपका सांडी पक्षी विहार और हद से हो गया आपका हरदोई, क्योंकि सांड क्या करता है? हद। तो सांडी पक्षी विहार कहाँ पर पड़ता है? हरदोई में। सांड क्या करता है? हद। सांड करता है आपका हद।
इसके बाद आपका समसपुर पक्षी विहार, समसपुर पक्षी विहार पड़ता है आपका रायबरेली में। ये सब आपके आंध्र भूमि स्थल है। तो समसपुर पक्षी विहार कहाँ पड़ता है? पड़ता है आपका रायबरेली में। भैया समस्त में से निकाल दो समस्त, क्या निकाल दो? समस्त। हम क्या करें? समस्त लोगों की राय लो, क्या लो? राय। हमने कहा भैया यहाँ पर जितने भी समस्त लोग उपस्थित है ना, सबकी राय लेनी चाहिए हमें। ये ना कि बस एक दो से पूछ लो। पता लगा मीटिंग में तो 50 आदमी बैठे, हमने एक दो से पूछ के डिसीजन ले लिया तो मजा नहीं आने का। हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए समस्त लोगों की राय लेनी चाहिए। राय किसकी लेनी चाहिए? समस्त लोगों की, जितने भी यहाँ पर है। तो समस्त से हो गया आपका समस्तपुर, और राय से हो गया आपका रायबरेली। तो समस्तपुर पक्षी विहार कहाँ पड़ता है? पड़ता है आपका रायबरेली में, क्योंकि समस्त लोगों की क्या करनी चाहिए? हमें राय लेनी चाहिए। राय किसके लेनी चाहिए? समस्त लोगों की। तो राय से हो गया आपका रायबरेली, और समस्त से हो गया आपका समसपुर। तो समसपुर पक्षी विहार कहाँ पड़ता है? पड़ता है आपका रायबरेली में। इसके बाद आएगा समान पक्षी विहार। समान पक्षी विहार कहाँ पड़ता है? पड़ता है आपका मैनपुरी में। भाई समान मतलब सेम, हिंदी में समान बोल दे रहे, इंग्लिश में सेम बोल दे रहे। और मैन, मैन मतलब पुरुष। भाई कभी भी देख ला, जो मैन रहेगा ना पुरुष, भैया मैन जो रहेगा मैन समान रहेगा। तुम्हें एक समान दिखा देंगे, सर्दियों में देख लो सारे के सारे बेचारे एक से कपड़े पहनने, गर्मी में देख लो ऐसा ना कि कुछ नया नया स्टाइल आएगा तो कोई नहीं पहन। तो जब भी तुम देखोगे तुम्हें ज्यादातर मैन जो समान दिखाई देंगे। मैन समान ही रहेगा, बेचारे सारे के सारे समान रहे, लड़कियों की तरह ना आए। तो मैन कैसे रहेगा? मैन रहेगा आपका समान। तो समान से हो गया आपका समान पक्षी विहार, और मैन से हो गया आपका मैनपुरी, क्योंकि मैन कैसे रहते हैं? मैन रहते हैं समान। तो समान पक्षी विहार कहाँ पर है? आपका मैनपुरी में, क्योंकि मैन रहते हैं आपके समान। मैन से हो गया मैनपुरी, और समान हो गया आपका समान पक्षी विहार। पार्वती अर्गा पक्षी विहार, पार्वती अर्गा पक्षी विहार ये पड़ता है आपका गोंडा में। भाई पर्वत पर कौन रहता है? पर्वत पर रहते हैं गोड। गोड मतलब भगवान। भगवान कहाँ मिलेंगे तुम्हें? भगवान मिलेंगे पर्वतों पे। और क्या भगवान यहाँ मिल रहे तुम्हें? यहाँ तो भीड़ इतनी हो रही। तो पर्वतों पर कौन रहते हैं? पर्वतों पर रहते हैं गोड। पर्वतों पर रहते हैं गोड। गोड मतलब भगवान। तो गोड कहाँ पर रहते हैं? गोड रहते हैं पर्वतों पर। तो गोड से तो हो गया आपका गोंडा, गोड से हो गया आपका गोंडा। और पर्वत से क्या हो गया? पर्वत से हो गया आपका पार्वती अर्गा पक्षी विहार, क्योंकि पर्वत पर रहते हैं गोड। सुर सरोवर झील, सुर सरोवर झील कहाँ पड़ती है? आगरा में। भाई सरोवर का मतलब क्या हो? सरोवर का मतलब हो तालाब। सरोवर का मतलब तालाब भी तो। अगर आग लगेगी तो पानी कहाँ से लाओगे? पानी लाओगे तालाब से। तालाब मतलब सरोवर से। सरोवर, पानी कहाँ से लाओगे? भाई पानी तो लाना पड़ेगा आग बुझाने के लिए, यहाँ आग क्या बुझ रही है, तो पानी कहाँ से आएगा? पानी आएगा सरोवर से। सरोवर मतलब होता है तालाब, तालाब से। तो सरोवर झील कहाँ पर है? ये है आगरा में, क्योंकि आग लगी भैया, और आग के लिए पानी पानी मिलेगा सरोवर में। इसके बाद आएगा आपका हैदरपुर। ये जो लास्ट में दोनों है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें तो VVI कर लेना, क्योंकि ये भी लेटेस्ट में जुड़े हैं। हैदरपुर आंध्र भूमि स्थल, हैदरपुर आंध्र भूमि स्थल ये कहाँ पर पड़ता है? मुजफ्फरनगर और बिजनौर में। हैदरपुर आंध्र भूमि स्थल कहाँ पड़ता है? मुजफ्फरनगर और बिजनौर में। इसको कैसे याद करेंगे? हद, पहला सब लिखेंगे हम हद, फिर लिखेंगे मुंह, और फिर लिखेंगे हम रोज। बस यही हमारी ट्रिक है, हद मुंह रोज। आपका ट्रिक है भैया, कोई आदमी है, कोई लड़का है, कोई भी मान लो क्या करा, भैया हद करा है, तो हद करे रोज मुंह फुला के बैठ जावे। क्या करे? हद करे रोज मुंह फुला के बैठ जावे भैया, तो बहुत हद करा यार। जब देखो जब मुंह फुला के बैठ जा, जब कर डेली रोज रोज मुंह फुला के बैठ जा। तो हद से क्या हो गया? हद से हो गया आपका हैदरपुर, मुंह से हो गया आपका मुजफ्फरनगर, और रोज से हो गया आपका बिजनौर। रोज बिजनौर, रोज बिजनौर। तो हद करे रोज मुंह फुला के बैठ जावे। तो हद से हो गया आपका हैदरपुर, और भैया मुंह से होगा आपका मुजफ्फरनगर, और रोज से होगा आपका बिजनौर। तो हैदरपुर आंध्र भूमि स्थल कहाँ पड़ता है? बिजनौर और मुजफ्फरनगर में, क्योंकि हद करा भैया है तो मुंह फुला के बैठ जावे, रोज मुंह से मुजफ्फरनगर, रोज से बिजनौर। इसके बाद आपका लास्ट है बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य। सबसे लास्ट में जोड़ा गया है, कब जोड़ा गया? 2021 में। मैंने कहा था एक तो पहले नंबर का याद करना है कि सबसे पहले स्थल कौन सा जोड़ा गया था, हो गया था ऊपरी गंगा नहर, और सबसे लास्ट में जोड़ा गया आपका बखीरा पक्षी विहार। तो बखीरा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पर पड़ता है? पड़ता है आपका संत कबीर नगर में। तो बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? पड़ता है संत कबीर नगर में। इसको कैसे याद करेंगे? मैंने क्या बता रखा, जो इसमें से खीरा निकालो, लास्ट में खीरा आ रहा है। खीरा, खीरा किसको पसंद होता है? खीरा होता है संत लोगों को। भाई संत लोगों को खीरे वीरे सब चीज तो खावा है, वे थोड़ा ज्यादा हमारी तरह रोटी रोटी खावा है। तो संत लोग क्या खाते हैं? खीरा। क्या खाते हैं? खीरा। तो खीरा आ रहा है आपका बखीरा में। यार आपका लास्ट में देखो खीरा दिखाई दे रहा है, ये रहा खीरा। तो खीरा किसको पसंद है? खीरा है आपका संत लोगों को पसंद। संत लोगों को खीरे फल सब्जी सब पसंद है बेचारों को। तो खीरा किसको पसंद है? खीरा है आपका संत लोगों को पसंद।
तो बस ये आपकी ट्रिक थी कि बखेरा वन्य जीव अभयारण्य पड़ता है आपका संत कबीर नगर में, क्योंकि खीरा पसंद है आपको संत लोगों को। कोई 10 थे आपके, 10 के 10 स्थल मैं आपको याद करा चुका हूँ। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो 100% गारंटी की बात है भाई, गलत नहीं कर सकते, लिख के दे रहा हूँ उस चीज़ को। तो भैया अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।